ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम बले कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरि महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल बाग महात्म की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सचिया जोता वाली माता तुम्हारी सदा जय। गुरु रूप साध संगत जी, हम सब ने मिलके सतगुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा द्वारा श्रीमद् भगवत गीता जी के 18 अध्यायों का पाठ सुना, महसूस किया, मनन किया, जिसमें सारी की सारी श्रीमद् भगवत गीता जी के पाठ का निचोड़ यही कि अपने मन को निश्चित करके, स्थिर करके एक बार मेरे पास आ जा, तेरे सारे काम मैं कर दूंगा, तू मेरी शरण आ जा, आखिर में तुम्हें मोक्ष के पद को भी प्राप्त करवा दूंगा। बस इसका निचोड़ यही है हम लोगों के लिए कि हम उसकी शरण में आए, कीर्तन भजन सत्संग से उसे रिझा दें, उसे खुश कर दें। देखो, साकार मूर्ति को तो कोई भी खुश कर सकता है स्तुति करके। जो निराकार मूर्ति है, जिसकी कोई शक्ल नहीं, अपने हृदय में इष्ट का सिर्फ ध्यान है, उसको कैसे खुश करना है, ये ध्यान करना है। वो आपकी मनोवृत्ति में अपने आप वो चीजें आती जाएंगी कि कैसे उसको खुश करना है। अगर आपके दिल में आ जाए कि मेरा इष्ट है, मैं उसकी शरण में हूं, किसी तरह से वो मुझसे खुश हो जाए और मुझे अपनी शरण में ले ले, बस इतनी सी बात है, अपने आप मनोवृत्ति में आ जाता है। तो आइए आज माघ महात्म, क्योंकि माघ महीना है, माघ महीने में इस मास का महात्म क्या है, माघ के स्नान का असल में क्या महात्म है, वो देखना है हमें। पहला अध्याय, बोल शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम जय राम जय जय राम। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरण कमलों में नमस्कार करके इस माघ महात्म भाषा की रचना
जिन्होंने की है उसके बारे में कहा है उन्होंने कि एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा। सूत जी के गुरु व्यास जी, उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। व्यास जी कहने लगे कि रघु वंश के राजा दलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। राजा दलीप रघुवंशी, जो भगवान श्री राम दशरथ जी के पूर्वज, उनकी बात हो रही है। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी हुई थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर गंधिक पुष्प, हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुएं भी पड़ी हुई थी। उस समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग कहते हिरण को, वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा तो शिकार के लिए निकला था अपने सिपाहियों के साथ, और उसी झुंड में से एक मृग ना हिरण भागता हुआ बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, उस मृग के पीछे घोड़ा दौड़ा, परंतु पूर्ण शक्ति से मृग भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। वो राजा के हाथ नहीं आया, मृग अलग निकल गया कहीं। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों के साथ प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, बोल शंकर भगवान की, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। सरोवर यानी कि तालाब, पानी वाला सरोवर। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्तियों में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, यानी कि जल से पवित्र कर देता था, सुखी करता था वो सरोवर। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम।
बालक के दुख को हरता है। सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया सरोवर के पास। सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों का एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सभी शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था। उस तपस्वी को रास्ते में घर आते वापस उन्होंने देखा, जो मृगशाला और वल्कल पहने हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा तपस्वी ने राजा को कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने लगे? वो जो सरोवर था और पुण्य माघ का महीना चल रहा था जब ये काम हुआ था। कहते इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल के बारे में कुछ जानता ही नहीं। राजा दिलीप ने कहा कि हे ऋषिवर, मुझे तो इसका पता नहीं है कि माघ महीने का फल क्या है स्नान का। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। बोल शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। ये जो माघ महीना चल रहा है ना, ये इसमें स्नान करने, केवल स्नान करने का जो फल है उसके बारे में दिलीप राजा ने, जो भगवान श्री राम जी के पूर्वज यानी कि 7-8 पीढ़ियां पहले के दिलीप राजा, वो ऋषि उन्हें जो मिले, जो तपस्वी थे, कहते उस सरोवर से भागकर तू घर जा रहा है, तू माघ महात्म के स्नान को नहीं जानता, इसका क्या महात्म है, छोड़ रहा है। तो राजा दिलीप ने कहा कि मैं इस माघ महीने के बारे में कुछ नहीं जानता, कृपया आप मुझे कृपा करके बताओ कि माघ स्नान का क्या महत्व है। आइए दूसरा अध्याय। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए ये समय हमारे लिए स्नान का है, कथा करना। पहले स्नान करने, बाद में कथा करते हैं। अब देखिए असल में स्नान का समय क्या है। एक तो पहला पहर 4 बजे के बाद, कभी भी जब स्नान सूर्य उदय होना होता है तब किया जाए। तो सूरज की रेज जो है ना, पॉजिटिव रेज, एनर्जी उसके ऊपर आती है, क्योंकि सूर्य अकेला ऐसे नहीं कि सूरज की रेज के सामने खड़े होंगे तब, वो सारे विश्व में प्रकाशमान है। जब आपके नगर में उदय होता है तो उसकी रेज की पॉजिटिविटी आपको भी मिलती है। उस समय से पहले पहले आपको स्नान करना चाहिए। 4 बजे से लेकर सूर्य उदय तक जो स्नान, वैसे तो हम लोगों की आदत बढ़ गई 11 बजे तक सो लो, रात को 12 बजे तक जागते रहो, तो ये किस्म का हमारा तामसी व्यवहार हो गया है। इसको हमें बदलना है, बस और कुछ नहीं। कि सुबह स्नान करें
ताकि पता चले स्नान आदि से देह पवित्र होती है। ये तो श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है, इससे देह को पवित्र रखो ताकि आत्मा जो है आपकी मन और बुद्धि के साथ मिलकर स्वच्छता के साथ ईश्वर का गुणगान कर सके, यानी कि अच्छे अच्छे भाव आए, बुरे भाव ना आए। ये एक सकारात्मक एनर्जी है। सूरज उदय तक स्नान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये रेस पहले ही 2-3 घंटे शुरू हो जाती है, पहले पैर से 4 बजे से शुरू हो जाती है हर नगर में जहां जहां टाइम है। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा, राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से। अब देखो वशिष्ठ कब के हैं? राजा दिलीप के वक्त के, उसके बाद राजा दशरथ, फिर राम, तो वशिष्ठ जी तब भी हैं। तो त्रेता युग में कितनी आयु थी तपस्वी लोगों की? हजारों साल आयु थी त्रेता युग में। ये तो कलयुग में घट के कम से कम 120। अब तो कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि 100 ही पार कोई करता है, 60-70 के बीच में बस अपना शरीर छोड़ देता है, क्योंकि केमिकल्स कुछ खाने में ऐसे मिल गए, कुछ खान पान हमारा ऐसा हो गया, उससे हमारा जीवन जो है जल्दी नष्ट हो रहा है। सो कहने का भाव कि धीरे धीरे आयु कम हो रही है। कलयुग का प्रभाव तो ऐसा, अभी तो 5000 साल हुए हैं। उन्होंने बताया कि बताओं का पौधा जितना ऊंचा होता है, इतने छोटे आदमी होंगे कि पौड़ी लगाकर बताऊं तोड़ा करेंगे, इतना कद आदमी का हो जाएगा कलयुग में। अभी तो केवल 5000 साल हुए हैं, 4,32,000 साल आयु है, तो ये भी 4,27,000 साल पड़े हैं इसमें। पता नहीं कितनी बार भावना से अगर हम गलत हुए तो कितनी बार जन्म होना है हमारा। अगर भावना से ईश्वर के साथ जुड़े हुए तो बस फिर तो कल्याण। बोल शंकर भगवान की। कहते अपने गुरु वशिष्ठ जी से इसका महात्म सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए। राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करने लगा, अपने घर में लौटा और रानीवास में जाकर तपस्वी की सारी कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे, महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया? गुरु वशिष्ठ जी से, और उन्होंने क्या उत्तर दिया सो कहिए। ये देखो एक छोटी सी बात याद आ गई कि राजा दशरथ ने ना जब भगवान श्री राम को राज तिलक देना था, तो पहले वशिष्ठ जी ज्योतिष के ज्ञाता थे, बहुत बड़े त्रिकाल दृष्टि थे। उन्होंने कहा अभी पुष्य नक्षत्र नहीं है, पुष्य में जो राजा को तिलक दिया जाता है तो सदैव सदा रहता है पुष्य नक्षत्र में, राजा मानते हैं। तो अभी 1 दिन और 2 दिन पड़े हैं, वो उसमें तिलक देना है, आपको लगाना है। तो कखे ने पढ़ने ही नहीं दिया टाइम, वो आने ही नहीं दिया। यानी कि जो भावी है, ईश्वर की जो लीला है ना, चाहे हमें गृहस्थी जीवन में लगे या माया की दुनिया में लगे कि भगवान ने बहुत दुख देखा है, लेकिन ये सारी उसकी लीला थी। भगवान को कभी दुख होता है? सारी लीला थी उसकी, और कुछ नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी,
राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके नम्रता से पूछा, गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म और चारों वर्णों को चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और अनेक विधान और यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना बतलाई। हम सारा कुछ आपने बतलाया, परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महत्व को सुनना चाहता हूं। अब देखो कहां व्यास जी सूत जी को सुना रहे हैं सारा, और कहां अब राजा दिलीप को वशिष्ठ जी सुना रहे हैं माघ महापर्व, वहां पर शुरू हुआ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इस विधि को समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी, दोनों लोग मतलब कौन से, इस लोक और उस लोक, दोनों लोगों के कल्याणकारी, वनवासी और गृहिणियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले, जो गृहस्थी औरतें हैं, पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। सबसे पहले उन्होंने कहा, शास्त्र की बात है लिखी कि मकर राशि में सूर्य के आने पर, मकर राशि में कब आता है सूर्य, 14 जनवरी को, यह धनु राशि में से निकलकर, क्योंकि सूरज रोज का 1 डिग्री चलता है, 360 डिग्री का ब्रह्मांड है, सूरज रोज की 1 डिग्री चलता है, और पूरे महीने में 12 राशियां जो हैं वो ब्रह्मांड में जो 12 हिस्से किए हैं वो धनु से निकलकर, धनु का जो 9वां हिस्सा है वो 10वें हिस्से में मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। ये है विस्तार इस चीज का, राशि का। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल, गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्म कुर्ब व्रत आदि से भी अधिक होता है। जितने बड़े बड़े व्रत हैं, गौदान, भूमि दान, वस्त्र दान, अन्न दान, घोड़ा दान, जितनी चीजें हैं उस वक्त जो उपलब्ध थी, और ब्रह्म कुर्ब व्रत, ये ब्रह्म कुर्ब व्रत क्या है, ईश्वर को प्राप्ति करने वाला जो सदा आजकल कुंभ में जो अघोरी कर रहे हैं ना, ऐसे व्रतों को बोलते थे वो ब्रह्म कुर्ब व्रत आदि से, उससे माघ स्नान का भी फल सबसे अधिक है। ये देखो हमारे गृहस्थियों के लिए ईश्वर ने क्या रचना रची है कि माघ स्नान का इतना बड़ा फल, केवल स्नान की बात है। कहते वैशाख तथा कार्तिक के जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं। वैशाख मास के भी बहुत फल अधिक होते हैं, और कार्तिक मास के भी। ये वैशाख और कार्तिक 2 महीने क्यों कहा उन्होंने, बाकी महीने क्यों नहीं कहा, क्योंकि 12 सूर्य जो तपते हैं ये ईश्वर के ही हैं, लेकिन अकेले माघ में उन्होंने कार्तिक और वैशाख क्यों कहा, वो शंकर भगवान की साथ साथ में नॉलेज होनी चाहिए उसकी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। भग्नार्थ चक्र में सूर्य महाराज को मंगल देव ने अपनी एक राशि में उच्च का फल देने का, उच्चता प्रदान करने के लिए आसन दिया था। अब कौन सा वो वैशाख मास की 13 अप्रैल को आता है वो दिन, जहां पर सूर्य
उच्च राशि में प्रवेश कर जाते हैं, अपने उच्च स्थान में प्रवेश कर जाते हैं, और उसका फल प्रभु सबको इतना बड़ा देते हैं। जब सूर्य उच्च का होता है तो फल बहुत, क्योंकि सूर्य एनर्जी, सूर्य जिंदगी, सूर्य अरोगता, ये सारी चीजें आपको सूर्य प्रदान करता है। ऐसे नहीं कहते ना हड्डियां मजबूत होती है अगर धूप सूरज की सेको तो हड्डियां मजबूत होंगी, यानी आपको हड्डियों पे ही जिंदगी है सारी। ये मांस चर्बी हड्डियों के ऊपर टिकी हुई है, पूरी बॉडी में हड्डियां होती हैं। सो कहने का बात, और कार्तिक क्यों कहा? कार्तिक में सूर्य तुला राशि में आके नीच का हो जाता है, तो तब कहा दान तप आदि यज्ञ करने से सूर्य को प्रसन्न करना चाहिए ताकि किसी को कोई नुकसान ना करे। कार्तिक दोष लगता है, कार्तिक की पूजा होती है, इसीलिए उन्होंने कहा कि इनमें दान तप आदि, यानी कि वैशाख और कार्तिक मास में लिख तो दिया, लेकिन इसका सरलार्थ जो है, इसका भाव जानना बहुत जरूरी है। कहते यज्ञ बहुत, वैशाख और कार्तिक में जप तप दान यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में जब मकर राशि का सूर्य होता है, माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में सूर्य अपने ही पुत्र की राशि में प्रवेश कर जाते हैं, शनि महाराज की राशि। शनि उसी का संध्या का बेटा पुत्र है। यहाँ पर एस्ट्रो यानी कि ज्योतिष के भी कई नियम बताए हुए हैं इस माघ मास में, लेकिन छुपे हुए भेद में बताए हुए। और शंकर भगवान की माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। आप कब से माघ स्नान कर रहे हो? हाँ, जब से गुरु के लड़ में लगे हो आप माघ में स्नान कर रहे हो, तो कितना फल है आपका। बस ये फल कब प्राप्त होगा, बस ये देखना है कब, जब आपके हृदय से स्वार्थ छल कपट निकल जाएगा, तब आपको ये फल प्राप्त होगा। क्योंकि जब तक हमारे अंदर माया की दुनिया है, माया में फंसे, एक दूसरे से घृणा है, जब तक है तब तक वो फल रुका हुआ है। क्योंकि ये दीवार है, एक झूठ की पखंड की दीवार है, उससे वो फल की रुकावट पड़ी हुई। वरना इतने सालों से जप दान तप हो और हमारा कोई पूर्ण ना हो, बात ना पूर्ण हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बीच में रुकावट पड़ी हुई है, हम मोह माया में फंस के इसमें है। वरना माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा तक और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। कई लोग तो बिल्कुल सब कुछ त्याग के बैठ गए कि ना हमें राजा बनना है, हमें तो ईश्वर की शरण चाहिए, मुक्ति चाहिए। वो अपने आप में राजा भी हैं, मुक्त भी हैं, उनको अपने आप हर चीज की प्राप्ति होती है। यानी कि ज्ञान की कोई परिभाषा नहीं है, ज्ञान बहुत ही गंभीर है। इसको जितनी भी बारीकी से इसका मंथन किया जाए और के और रिजल्ट निकलते हैं इसके। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है, जिनकी दिव्य दृष्टि है, जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक, भगवान के निमित्त, आप क्या कर रहे हो? भगवान के निमित्त, आप ईश्वर के निमित्त आ रहे हो, माघ मास में स्नान करते हैं, वह अत्यंत फल वाला होता है। उनके शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है उनको, चारों फलों के फल। अदिति ने 12 वर्ष स्नान किया। आपने तो अदिति से ज्यादा स्नान किया है, 12 वर्ष से ज्यादा। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र प्राप्त हुए। इच्छा रखी थी, स्नान करने से, इच्छा रखने से इच्छा का फल मिलता है। उसमें क्या है, माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशील हुई। अब ये रोहिणी, सुभगा, अरुंधति कौन है? बेसिकली देखिए, रोहिणी चंद्रमा की पत्नी। ये जितने भी नक्षत्र है ना 28, ये सारे चंद्रमा की स्त्रियां हैं। चंद्रमा रोज परिक्रमा करता है, रोज की 12 डिग्री चल के एक एक स्त्री के साथ संपर्क करता है। उनमें से रोहिणी एक ऐसी स्त्री है जिसको बहुत ज्यादा प्यार करता है। बोल शंकर भगवान की।
रोहिणी सुभगा अरुंधति दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, यानी कि माघ में दो फल हो गए। एक तो अपने गुरु देवताओं की पूजा की आपने, अपने ईश्वर की, एक माघ में स्नान कर लिया, दो चीजें पूर्ण हो गई आपकी। माघ मास में स्नान करते और देवताओं के पूजन में तत्पर रहते, उनको सुंदर स्थान, हाथी घोड़ों की सवारी और दान का पदार्थ मिलता। अपने आप पैसा आता है उनके पास, कोई ना कोई विधि बन जाती है, पैसों की, काम की विधि बन जाती है। जिस चीज की उस वक्त उसे जरूरत है वो अपने आप। पीछे श्रीमद् भगवत गीता में आया नहीं कि तुम मन कामना को छोड़ दो, उसकी तरफ ध्यान दो, तो भी जो आपका तप होगा उसका फल उसे देना ही देना है। उस तप का फल आपको देना ही देना है। उसने कई इस भावना से रखते मेरा मोक्ष हो जाए, पर फिर भी उस सृष्टि में जितने काम बाकी रहते हैं उसमें कभी रुकावट नहीं आती। वो ईश्वर आपके साथ मिलकर काम करके आपको संतुष्ट करके भेजता है, क्योंकि आपकी आत्मा एक में ही हो गई है, संतुष्ट हो गई है, प्रसन्न रहती है आपकी आत्मा, इसलिए कि ईश्वर की आप पर दया है। इसलिए दान द्रव्य को अपने आप प्राप्त कर लेता है जो ईश्वर की शरण माघ मास का स्नान करके आता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। जिनके घर में अतिथि ज्यादा आते रहे, भरते रहे, उनका आदर सम्मान होता रहे, समझ लो भगवान की उस पर कृपा है, भगवान की उस पर कृपा है। क्योंकि भगवान ने उन अतिथियों के लिए भी उसको द्रव्य देना है, देता भगवान है। अब कोई गरीब हो, जैसे सुदामा गरीब था, तो भगवान उसका टेस्ट लेने चले गए, कुछ ब्राह्मण के भेष में सुदामा के पास। उसकी बीवी को कहा, बीवी घर में थी और सुदामा जी बाहर मांगने गए थे कि कोई अन्न का दाना मिल जाए। उसने कहा कि आपका वो जो मुझे चाहिए अन्न दीजिए, कोई ब्राह्मण के रूप में कुछ खाने पीने को दीजिए। तो उन्होंने कहा जी हमारे घर में सूतक है। अब वो भी बेचारी देवी कहते सूतक किस चीज का है ये तो बताओ। ब्राह्मण कहता है, कहते जब भी हमारे घर में कुछ नहीं, वो देव रूप मांगने गए हैं बाहर, वो आएंगे तो फिर अभी हमारे घर में तो वैसे सूतक लगा हम दे, पर अंदर खाने को कुछ नहीं था, खाली था बिल्कुल। कहते सूतक किस चीज का लगा ये बताओ। कहते दरिद्रता का सूतक है हमारे घर, सारा जीवन दरिद्रता रही, मैं क्या दूं आपको। तो उन्होंने आकर्षित किया कि आप अपने, आपके जो पति हैं भगवान कृष्ण के दोस्त हैं। कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ब्राह्मण के रूप में। तो उनके पास क्यों? कहते वो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, वो उनसे नहीं मांगेंगे। कहते उनको कहो कि आपके परिवार के साथ कुछ लोग जुड़े हैं, आप मांगो ना, कम से कम उसके पास चले जाओ, उसको पता चल जाएगा कि ये भूखे रहते हैं, इतना ही कर लो। क्या बात है। कहने का भाव कि ये जो सारी वस्तुएं हैं, प्रेम है जिसमें छिपा हुआ। ये प्रेम की तो वैसे लीला होती है उनकी, क्योंकि भगवान कृष्ण की दरिद्रता जो थी उसको श्राप मिलना था, वो सुदामा ने अपने ऊपर लिया था। इसीलिए लास्ट में उसने, भगवान कृष्ण ने कहा था तेरा शाप मुक्त। कहते फिर बाकी का जो, कहते अब तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें अमीरी दी, गरीबी दरिद्रता खत्म, तुम मेरे साथी हो, क्योंकि इतना तप तूने किया है। ऐसे नहीं भगवान किसी को हाथ में पकड़ के दे देते, तप पीछे काम करता है आपका, यानी कि आपका तप जरूर काम करना चाहिए। जैसे उस दिन कहा था कि कोई भी पीर फकीर, जैसे कोई सुर में गाने वाला, जितनी उसकी तपस्या उतना ही आशीर्वाद है उसको। अब गुरदास मान ले लो और कई सिंगर ले लो, क्या उनको कोई सुर में कर सका पीर? इतनी कृपा है, क्योंकि अपनी उनकी तपस्या उसमें सुर में होने की नहीं। इज्जत, मान, शोहरत,
ईश्वर सबको दे सकता है, लेकिन आपके तप के अनुसार अगर जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें आपका तप जरूर बसना चाहिए, तप होना चाहिए, तभी भगवान देते हैं। आपकी तपस्या पूर्ण होनी चाहिए। इज्जत मान शोहरत सबको गुरुओं की प्राप्त होती है, लेकिन तपस्या जरूर होनी चाहिए। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है, जिन पर ईश्वर कृपा करते हैं उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। कईयों ने तो बेल में लगा रखी है ओम भूर्भुवः स्वः या ओम नमो नारायण, घंटियां जो होती हैं वेदों की ध्वनि उनके घर में होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। बाकी जो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए पुण्य करते हैं ना, उससे वो भोग भोग कर वापस आता है, लेकिन माघ में स्नान करने वाला वो वापस नहीं आता। वो सतगुरुदेव महाराज की। दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आता है, परंतु जो मनुष्य माघ में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम तप दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। करना क्या है, केवल आपको माघ में स्नान करके ईश्वर की शरण में आके, जैसे ये आप कथा पाठ सब कुछ ये सुन पढ़ रहे हैं, यही इत्यादि करना है माघ में। इससे बढ़कर कोई नियम तप दान पवित्र पाप नाशक नहीं है वस्तु। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बतलाइए। तब ऋषि जी कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा रोग विपत्तियों में फंस गया, प्रजाहीन हो गया। यानी कि देखिए, इंद्र देव की भी ड्यूटी है, वरुण देव की भी ड्यूटी है, सबकी ड्यूटी लगी है संसार को बैलेंस करने के लिए। जो इस संसार में लोग रहते हैं, जहां 12 साल ईश्वर वर्षा ही ना करे तो वहां पर सूखा पड़ेगा, निर्जन लोग हो जाएंगे, मर जाएंगे लोग, श्राद्ध तर्पण आदि नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा। सारे विपत्तियों में फंस जाएंगे, सारा लोग विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरा होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने के कारण बोल शंकर भगवान की तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वो पर्वत, ये पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नुइयों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। ये पर्वत नीलम पन्ना पुखराज तथा इनकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान थी। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती थी। गुफाओं में और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत रखा था, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते थे और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी
अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। ये पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहां पर सदैव ही देवता, गुहाक और अप्सरा निवास करते हैं। बोल शंकर भगवान की। ये बात राजा दलीप को वशिष्ठ जी अभी सुना रहे हैं कि माघ महीने के स्नान का महात्म क्या है। इसको बड़ी प्यार से सारे इस पर मनन भी करना है कि कैसे रोज स्नान करके ईश्वर की शरण में आकर भगवान के साथ तप दान जो भी आप करते हो, लंगर इत्यादि के लिए जितनी भी चीजें आप लगाते हो, ये माघ मास में स्नान करने का फल, उसके साथ साथ दान करने का फल है। राजा आपको राजा तक बना देता है, आपको कई तरह के द्रव्य प्राप्त करवाता है इस रूप में। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज महाराज की जय। रात को ना वो जो गुप्त गीता है, जो जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो रास्ते में अर्ध गुफा जो होती है ना, क्या उसको बोलते हैं, गर्भ, वो गर्भ जून में नहीं आता जो उससे गुजरता है। तो यही जो गर्भ गीता है, रात को कौन कौन सा काम करने से, कौन कौन सा कर्म करने से कौन कौन सी जूनी प्राप्त होती है, उसके बारे में वर्णन है। रात को उसका होगा। ओम नमो शिवाय, हरि ओम ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम कली कृष्णाय नमो। ओम हरि कृष्णाय नमः। ओम कली कृष्णाय नमो। ओम हरि कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। गोविंद।